सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमस्कार दोस्तों, त्रिशांत एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक महान नेता के विषय में बात करने वाली हूँ, जो है हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी जी। आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे उनके आरंभिक जीवन के विषय में। उन्होंने शुरुआती दौर पे अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, उनका बचपन कैसा रहा है, गुजरात में उन्होंने क्या कार्य किए हैं, गुजरात के उन्होंने विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, उस विषय में भी आपको बताऊँगी। राजनीतिक उनका जीवन कैसा रहा है वो भी हम बात करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जन्म इनका 17 सितंबर 1950 वडनगर जिला मेहसाना गुजरात में हुआ था। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता का नाम हीराबेन मोदी और पत्नी जशोदाबेन। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो कि देश हो या फिर विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी को पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे, ऐसा वो मानते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार दूसरी बार मोदी जी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर के बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जा रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है, ये सभी बातें मैं आज आपसे करूंगी दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर के विषय में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। दोस्तों, इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा भी किया। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में क्रमशः स्नातक किया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की जो कला थी वो अत्यंत ही बेहतरीन थी और ऐसी प्रतियोगिताओं में वो सदैव ही भाग लिया करते थे। अब बात करेंगे दोस्तों हम उनके राजनीतिक करियर के विषय में, कैसे उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर के फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। दोस्तों, इसके बाद सन 1975 से 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। वे आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफ़ी सक्रिय रहते थे। दोस्तों, जब हम नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी में हमेशा से लोगों की सेवा और मदद करने का उत्साह था।
युवा लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशनों पर स्वेच्छा से सैनिकों को अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने 1967 में गुजरात बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को सेवा प्रदान की। मोदी जी ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आखिरकार वहां से वह पूर्णकालिक समर्थक और प्रचारक बन गए, जिसे आमतौर पर आरएसएस का प्रचारक कहा जाता है। मोदी जी ने बाद में नागपुर में आरएसएस शिविर में प्रशिक्षण लिया। आरएसएस का सदस्य बनने का आधार यह है कि संघ परिवार में कोई आधिकारिक पद धारण किए हो तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है। नरेंद्र मोदी को छात्र विंग का प्रभार दिया गया था, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में जाना जाता है। आपातकालीन आंदोलन में उनके योगदान ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप अंततः उन्हें गुजरात में नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय आयोजक नियुक्त किया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बहुत ही कम आयु से ही एक कुशल आयोजक थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने आरएसएस पुस्तिकाओं की गुप्त परिसंचरण की व्यवस्था की और आपातकालीन शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। अपने आरएसएस के दिनों के दौरान उन्होंने 2 जनसंघ के नेताओं वसंत गजेंद्र गटकर और नाथलाल जागदा से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में गुजरात में भाजपा के राज्य संघ की स्थापना की। दोस्तों, 1987 में आरएसएस ने भाजपा में अपनी उम्मीदवारी की सिफारिश करके नरेंद्र मोदी को राजनीतिक में नियुक्त किया। मोदी की दक्षता को पहचाना गया और मुरली मनोहर जोशी के लिए एकता यात्रा के प्रबंध के बाद वह प्रमुखता में पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। किस प्रकार से वो राजनीति में आए हैं, उनका आरंभिक जीवन कैसा रहा है, किस प्रकार से उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया है और किस तरीके से वो धीरे धीरे करके उन्होंने राजनीति में अपने कदम रखे हैं। और भी बहुत कुछ है दोस्तों उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये तो उनका वो जीवन काल था जब उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी, जब वो राजनीति में आए थे। किंतु राजनीति में आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं, एक के बाद एक इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं कि उनके विषय में अगर मैं बताना शुरू करूँ तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो में इतनी जानकारी के साथ समाप्त करती हूँ। यदि आप उनके आगे के जीवन काल के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिससे मैं बताऊँगी कि उन्होंने आने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारी भारत माता के लिए, वो सब कुछ मैं आपको विस्तार में बताऊंगी दोस्तों। तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।